नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बनने होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में संधि। संधि क्या होता है, क्या इसका पहले से भी उपयोग होते आ रहा है, पहले से मतलब किस भाषा की देन है। जैसे कि प्राचीनतम भाषा क्या थी, संस्कृत, तो संधि किसकी देन है, संस्कृत भाषा की ही देन समझ सकते हैं। तो संस्कृत भाषा से इस प्रकार से भाषा का विकास क्रम भी हमने फर्स्ट क्लास में देखा, उसी का रिवीजन मान लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे संधि और संधि के भेद। तो इस प्रकार से भाषा कहां से आया, तो संस्कृत भाषा की ही देन है। और जितने भी चीज आएगा जैसे कि संधि समाज, ये सब संस्कृत भाषा की ही देन है। तो इस प्रकार से भाषा का जो विकास क्रम हमने देखा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है जी। चलिए इसी का देख लेते, भाषा का विकास क्रम किस प्रकार से को। उसके बाद हम देखने वाले संधि और संधि के क्या, संधि के भेद के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं भाषा। भाषा आखिर क्या है, तो पहले क्लास में हमने देख चुका है भाषा अपने विचारों, अपने मनोभावों को सामने वाले के साइड में रखना, मतलब अभिव्यक्त करना कि हमारे मन में क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या विचार हैं, अंतर्मन में क्या चल रहा है। वो आपको कैसे पता होगा, आप कोई भगवान तो नहीं हो। अंतर्मन की बात तो समझ सकते हो, अलग है, स्पेशल स्पेशल हो तब समझ सकते हो। लेकिन हम सभी को बताना चाहें, अपने भाव को प्रकट करना चाहें, तो किस माध्यम से प्रकट करेंगे, भाषा। तो हम कहां पास, हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं जी, भाषा के माध्यम से विचारों, ठीक है, विचारों को क्या बोलते हैं, मनोभावों, मनोभावों को प्रकट किया जाता है, प्रकट या अभिव्यक्त किया जाता है। अभिव्यक्त, अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त बोल सकते हैं, क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। ये हो गया जी, ये भाषा हो गया। लेकिन आया कहां से, क्या इसका कोई निर्माण क्रम होगा, निर्माण क्रम मतलब विकास क्रम। स्टार्टिंग में कौन सी भाषा थी, संस्कृत भाषा। तो देखिए स्टार्टिंग में कौन सी भाषा थी, स्टार्टिंग में थी संस्कृत भाषा। कौन सी, संस्कृत भाषा थी। तो संस्कृत भाषा से विकास होते होते आकर वर्तमान में हम कौन सी भाषा में आ गए, हिंदी भाषा में। लेकिन हिंदी की बहुत सारी उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो यहाँ पर समझिए हिंदी की प्रमुख पांच, कितनी, पांच उपभाषाएं हैं। जैसे कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। तो पांच भाषा है और 18 उपबोलियां हैं। इस किसने बताया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में बताया है जी। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि संधि जो संस्कृत भाषा की देन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, संस्कृत, संस्कृत भाषा की देन। भाषा की देन क्या है, भाषा की देन भाषा है, ठीक है। अगर भाषा है और भाषा कहां से निर्माण होते आ रहा है, जैसे कि सबसे पहले यहां पर देखिए इसका क्रम, तो इसका क्रम में क्या हो जाएगा जी, इसका क्रम में सबसे पहले हो जाएगा वर्ण, ठीक है, वर्ण होता है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद बनता है शब्द, और शब्द के बाद क्या बनता है, पद या पद क्रम भी बोल सकते हैं। और इसके आगे क्या हो जाएगा, इसी के आगे हो जाएगा जी, यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, पद क्रम के बाद वाक्य, और वाक्य से क्या बना, भाषा। तो कुल मिलाकर हम वर्ण को ही देखेंगे, वर्ण से ही सभी चीज को निर्माण करेंगे। तो कहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए वर्ण सबसे पहले, उसके बाद शब्द, फिर पदक्रम। पदक्रम का मतलब है जैसे कि कुछ शब्दों का जोड़ा। तो यहाँ पर वर्ण, उसके बाद शब्द ले सकते हैं, वाक्य ले सकते हैं, और अंतिम में क्या आ जाएगा, भाषा। और इसी भाषा के माध्यम से हम जो कहते हैं, जो बोलते हैं, वही चीज है भाषा का उपयोग करके। तो हमारी भाषा शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध होने के लिए हमारा वर्ण तो सही होना चाहिए। चलिए वर्ण सही हो गया, उसके बाद हम कहां पास आ जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे शब्द। तो शब्द का निर्माण कैसे होगा, तो वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है जी। और शब्द शब्द मिलकर पदक्रम, पदक्रम वाक्य और भाषा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से देखिए, तो हम पढ़ने वाले हैं संधि। तो संधि में सब चीज पढ़ना क्यों जरूरी है, तो संधि में तो इसी चीज का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो संधि है, संधि है ये क्या है, वर्णों का मेल। क्या है जी, वर्णों का मेल, वर्णों का मेल है। इसे क्या कहते हैं, इसे संधि कहते हैं। और शब्दों का मेल सर, शब्दों का मेल क्या, तो शब्दों का मेल में देखिए समास। कौन सा, शब्दों का मेल हो जाएगा जी समास, शब्दों का मेल।
कौन सा? तो 2 पॉइंट याद रखिए, सबसे पहले संधि, उसके बाद हो जाएगा समास। तो संधि क्या है जिसको हम आज देखने वाले, संधि क्या है? तो वर्णों का मेल ही है संधि, और शब्दों का मेल कहा जो हम इसके बाद पढ़ लेंगे जी, कौन सा? समास। तो यहाँ पर हम कौन सा स्टार्टिंग जो वर्ण किए हैं, कितने हैं वर्तमान में? वर्णों की संख्या 53 है जी। वर्णमाला में कितने हैं? पहले 52 था, लेकिन एक जुड़ गए, केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को जोड़ा है, कौन सा? अड़ा वाला शब्द। इस प्रकार से वर्णों की संख्या कितनी होगी? 53। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत भाषा की देन हुआ कि नहीं? पहला पॉइंट, संस्कृत भाषा की देन, भाषा तो है, भाषा जो आया संस्कृत भाषा से आया, तो इसके विकास क्रम सबसे पहले जो संस्कृत था, कौन सा संस्कृत था? वेदों की भाषा, उपनिषदों की भाषा। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत था लेकिन कौन सा? वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आ गया लौकिक संस्कृत। कौन सा? लौकिक संस्कृत। इसमें क्या हुआ जी? इसमें क्या हुआ? जो वेदों की भाषा है, कौन सा इसमें जो वेदों की भाषा हो गया? कौन सा? ये वेदों की भाषा है। तो देखिए एक क्या है? वेद की रचना, उपनिषद की रचना इसमें हुआ। उसके बाद जो रामायण महाकाव्य है, रामायण महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य है, किसने लिखा उसके बारे में बाद में देखेंगे, क्योंकि आज का हमारा प्रमुख टॉपिक संधि है। तो इसमें थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं किस प्रकार से ये आ रहा है। तो देखिए इसका विकास क्रम इस प्रकार से है। अब संस्कृत के बाद क्या है? ऐसा संस्कृत जैसा भी हो कठिन तो रहता ही है, कठिन तो रहता है, हमारे समझ से परे अगर पंडित वगैरह हैं तब समझ में आ जाएगा, लेकिन आजकल उनको भी कहाँ समझ में आता है जी। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत के बाद कहाँ आया? संस्कृत के बाद आ गया यहाँ पर पाली। कौन सा? पाली भाषा, जो किसकी भाषा है? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की जो उपदेश की भाषा है उसमें दी है पाली भाषा में। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा जी? प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक भाषा। और जनमानस की भाषा किसने बनाया? सम्राट अशोक ने अपने जो सारनाथ का अपने उपदेश है, कौन सी भाषा का उपयोग है? प्राकृतिक भाषा। और इसके साथ देखिए, इसके साथ और कौन सी भाषा आया? हिंदी भाषा हमें चाहिए, अभी तक आया क्या? नहीं आया। तो उसके बाद यहाँ पर और क्या हुआ जी? इसका अभ्रंश हुआ, अभ्रंश, या इसी को क्या बोलते हैं? अवहट। तो अभ्रंश क्या है? फैल जाना, मतलब कोई एक साधारण सी भाषा है, साधारण नहीं विशिष्ट भाषा है। तो विशिष्ट भाषा कई भाषा के, जैसे कि यहाँ पर सीखे जी, हम पढ़ा रहे 10 लोगों को पढ़ा रहे, अलग अलग जगह में जाएंगे, अपने अपने तरीके से उपदेश देंगे, अपने अपने तरीके से पढ़ाएंगे। तो अलग अलग रुपये में बदला, अलग अलग रुपये में बदला, और इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है अभ्रंश की संख्या 7। और इसी के बाद जो आया, उसी के बाद आया हमारा हिंदी, हिंदी भाषा आ गया। तो देखिए हमारा हिंदी भाषा किस प्रकार से आ गया जी? हमारा हिंदी भाषा यहां से हिंदी भाषा के रूप में आ गया। और इसी भाषा, भाषा का निर्माण किस प्रकार से होता है? भाषा का यहाँ पर सब निर्माण से देख सकते हैं, सबसे पहले वर्ण, फिर शब्द, पदक्रम, वाक्य और भाषा। तो वर्णों के मेल से क्या बनता है जी? वर्णों के जो मेल हैं, इसी के मेल से क्या बनता है? संधि बनता है। तो संधि क्या है? दो वर्णों का मेल। सभी वर्ण को एक साथ जोड़ेंगे क्या? नहीं। देखिए अब इसी का हम संधि का देखते हैं। संधि में क्या देखते हैं जी? इसमें संधि में देखते हैं, ठीक, संधि में देखते हैं संधि क्या है। सबसे पहले हमने क्या जाना? संधि क्या है? तो संधि के बारे में हमने देखा वर्णों का मेल है। वर्णों का मेल क्या है? संधि है। किस प्रकार से वर्ण? तो दो वर्णों का मेल। तो इसमें देखिए दो वर्णों का मेल, यहां पर क्या डालेंगे? दो वर्णों के मेल से, के मेल से। तो दो वर्णों के मेल से, जैसे कि हम यहाँ पर जोड़ते हैं, चलिए यहाँ पर कुछ जोड़ते हैं, आ प्लस आ, तो इससे कुछ नया बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आ, देखिए सिंगल सिंगल मात्रा से डबल मात्रा बन गया, तो डबल मात्रा का निर्माण हुआ। इससे वर्णों के मेल से क्या होता है? कुछ मात्राएं का निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं? जो वर्णों के मेल से, दो वर्ण होंगे, इससे मेल से क्या बनेगा? मात्रा। ठीक है, तो यहां पर जो विकार उत्पन्न होगा क्या होगा जी? विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन होगा। इसी को क्या कहता है? परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जी संधि। संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए संधि बन गया, संधि बन गया दो वर्णों के मेल से। ठीक है, यहाँ पर
दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं जी, उसे संधि बोलते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल वर्ण का मेल हो रहा है तो हमें शब्द वाला चाहिए एग्जाम्पल जो हमें आसानी से समझ आए। तो एग्जाम्पल में देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आपको यहां पर देखने को मिलेगा जी, देखिए किस प्रकार से उदाहरण बनता है। जैसे कि राम प्लस आलय, क्या राम प्लस आलय हमने दो, ये तो शब्द हो गया ऐसा नहीं, तो यहाँ पर शब्द भले ही है लेकिन हमें वर्ण चाहिए, क्या चाहिए वर्ण। तो यहाँ पर जो लास्ट में लिखा है जो माँ है उसमें क्या है, माँ प्लस आ है, तो इसका क्या हो गया, तो इसमें देखिए रामालय, रामालय जैसे कि क्या होता है जी, विद्या धन आलय, देखिए विद्या धन आलय प्लस क्या हो जाएगा, विद्यालय। तो इसमें कहां से जुड़ा है सर, तो यहां पर आ है, मां के बाद क्या है आ है, तो पहले यहां से देखिए आ हो गया और इसमें आ है जी, इसमें क्या है, इसमें आ है, तो दोनों का मेल हो रहा है कि नहीं, दोनों का मेल होकर क्या बना, आ की मात्रा बन गया, यहाँ पर क्या बन गया जी, यहाँ पर आ की मात्रा बन गया। इस प्रकार से देखिए आ की मात्रा बन गया, इसमें क्या हुआ, इसमें आ की मात्रा है, पहले से आ की मात्रा है और इसमें क्या है जी, इसमें आ की मात्रा है और दोनों मिलाकर क्या बन गए, आ की मात्रा। तो कहां पर आ की मात्रा, ए देखिए यहां से और यहां पे जो बना है जो अ की मात्रा है ए वाला है, कौन सा, रामा के बाद जो है, राम के बाद जो है अ की मात्रा उसे क्या बोलते हैं जी, वही चीज है वर्णों का मेल। तो वर्णों का मेल हो रहा है, देखिए सर नया परिभाषा भी बन गया, पहला शब्द का, अब इसकी दूरी दूसरी परिभाषा क्या डालते हैं, तो पहला परिभाषा हो गया, हम परिभाषा एक डाल देते हैं, कौन सा, इसमें डाल देते हैं जी परिभाषा, परिभाषा डाल देते हैं, या परिभाषा दूसरी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं या अथवा करके डाल सकते हैं जी, किस प्रकार से देखिए, देखिए दूसरी परिभाषा कैसे निर्मित हो रहा है, तो दूसरी परिभाषा क्या, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, कौन सा, पहले शब्द का, पहला शब्द है, पहला शब्द है, ठीक है जी, तो पहले शब्द का, पहला शब्द का अंतिम वर्ण, कौन सा, अंतिम वर्ण इसी का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हुआ, प्लस करें या शब्द के रूप में लिखे, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, वह, ठीक है, वह भी डाल सकते हैं प्लस, ठीक, दोनों का मेल हो रहा है। और दूसरे शब्द का क्या है जी, दूसरा शब्द का, शब्द का कौन सा, प्रथम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ना, ये वाला जगह जी, ये वाला जगह, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का क्या हो रहा है जी, का मेल होता है, क्या होता है, का मेल होता है, मेल होता है। और इस मेल से, इस जैसे कि जुड़ रहा है तो जुड़ेगा तो कुछ परिवर्तन होगा, हाँ इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेल से क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से क्या होता है, मेल होता है और मेल से जो विकार, विकार बोलेंगे, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं जी, परिवर्तन बोलते हैं, कुछ बदलेगा, बदलेगा विकार उत्पन्न होगा, जो विकार ये परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं जी, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। इस प्रकार से देखिए अलग अलग चीज है, आ से आ मिलकर आ बन गया, अब कुछ नया चीज बनेगा, जैसे कि इसमें क्या है जी, इसमें कई प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेगा, तो कौन सा शब्द, तो इसमें देखिए राम आलय, हाँ ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, चलिए परमेश्वर, परमेश्वर, अब इसमें देखिए पर क्या है, इसका हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, संधि क्या है, वर्णों के मेल से क्या बनता है, संधि बनता है, और वर्णों का क्या होगा, वर्णों का अलगाव, क्या है जी, वर्णों का अलगाव, वर्णों का अलगाव, अलगाव इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद, इसको क्या बोलेंगे, संधि विच्छेद। तो दो प्रमुख क्वेश्चन इसी से पूछता है, एक संधि पूछता है, इस शब्द का संधि कीजिए, कौन सा संधि होगा,
पहला क्वेश्चन। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है शब्द पहले दिया रहेगा और इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो दो ही प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक संधि करना और दूसरा संधि विच्छेद करना। तो परम धन ईश्वर किस प्रकार से हो जाएगा, तो देखिए इसमें परम धन ईश्वर इसका संधि विच्छेद है आ। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंस मात्रा है, तो इसमें क्या है जी, इसमें क्या है परम धन ईश्वर। तो इसमें जो अ की मात्रा है कौन सा, ये जो अ की मात्रा है, ठीक है। यहां से क्या ले सकते हैं, यहां से हम ले सकते हैं आ की मात्रा। तो यहां से क्या है आ की मात्रा है, ठीक है। और यहां से क्या ई की मात्रा है, तो आ की मात्रा के साथ ई की मात्रा बना तो क्या बन गया, ई की मात्रा बन गया। तो देखिए इसमें क्या है जी, ई की मात्रा बन गया इस प्रकार से। ई की मात्रा सॉरी यहां पर क्या है, ए की मात्रा बन गया। ऊपर में मात्रा मतलब ए की मात्रा बन गया। तो ए की मात्रा का विभाजन किस प्रकार से हो रहा है, यही है संधि के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार। तो संधि के तीन मुख्य प्रकार होते हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, दीर्घ विसर्ग संधि। तो इसमें सभी तो क्या दिख रहा है, स्वर ही दिख रहा है। व्यंजन कहां से, व्यंजन यहां से। तो देखिए हम कुछ नया चीज लेते हैं, जिसमें नया चीज में क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या है जी, वाक, वाक धन क्या, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि निरोग क्या है जी, यहां पर क्या है निरोग, क्या है निरोग। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नीह धन रोग। ठीक, तो तत्कालीन, हाँ इसमें क्या है तत् धनकालीन, तत् धनकालीन। तो देखिए तत्कालीन है, इसमें क्या है, इसमें है, इसमें क्या है जी, इसमें है नीचे में, नीचे में क्या है, नीचे में है जी इसके व्यंजन और इसमें साइड में है विसर्ग। तो इस प्रकार से तीन प्रमुख इसके भेद हैं, कौन कौन सा, पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा क्या है विसर्ग संधि। तो संधि हमने नॉर्मल सा इस प्रकार से देख लिया, संधि का बेसिक फंडा। अब इसके प्रकार देखते हैं, तो इसका प्रमुख प्रकार में पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा, तो संधि देखते हैं। और संधि के प्रकार, तो सबसे पहले संधि, संधि है, ठीक। संधि के तीन मुख्य प्रकार, कौन कौन सा तीन मुख्य प्रकार आपको देखने को मिलेगा जी, तो यहाँ पर देखिए तीन मुख्य प्रकार हैं, तीन मुख्य प्रकार। पहला है स्वर संधि, पहला क्या है, पहला है स्वर संधि, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, दूसरा क्या है तो व्यंजन संधि। और तीसरा कौन सा, तीसरा है जी यहाँ पर विसर्ग संधि। तो संधि के तीन प्रमुख भेदों में आपको पूछेगा संधि के कितने प्रकार, तीन भेद। स्वर संधि के कितने भेद पूछेगा तो पांच कहेंगे। अभी हम सिर्फ संधि को देख रहे हैं, संधि के कितने भेद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है क्या विसर्ग संधि। तो इसमें अंतर क्या है, इन तीनों में डिफरेंस कहां पर है, तो देखिए स्वर संधि क्या है, तो स्वरों का मेल होगा। इसमें क्या है जी, सिंपल है, क्या है इसमें स्वरों का मेल होगा, स्वरों का मेल, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें है व्यंजन का मेल, व्यंजन का मेल होगा, ठीक। और इसमें क्या है, इसमें है विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल होता है। तो इसमें किस प्रकार से व्यंजनों का मेल होता है, विसर्गों का मेल होता है। तो देखिए इसमें हमने एक परिभाषा, हमने क्या देखा है जी, दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है। तो संधि का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण, हाँ जो है पहला वर्ण का अंतिम वर्ण, जो अंतिम वर्ण है, ठीक है, यहाँ पर अंतिम वर्ण होगा और इसमें दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा। तो यहाँ पर कहीं स्वर का, व्यंजन का, विसर्ग का कुछ यहाँ पर शब्द लिखे क्या, नहीं लिखे। तो इसमें लिखेंगे जब कह देंगे पहला शब्द का प्रथम अक्षर, कौन सा, पहला शब्द का, सॉरी यहाँ पर पहला शब्द का अंतिम वर्ण, कौन सा पहला शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर हो, पहला शब्द का प्रथम, कौन सा पहला शब्द का अंतिम वर्ण अगर व्यंजन हो, पहला शब्द का अंतिम वर्ण अगर विसर्ग हो, तो स्वर संधि क्रमशः क्रमशः क्या हो जाएगा, स्वर व्यंजन विसर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कह सकते हैं, अगर स्वर संधि है जी, अगर स्वर संधि है तो इसमें क्या कहेंगे, पहला शब्द, पहला शब्द का कौन सा अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, स्वर हो, ठीक है। और दूसरे कौन सा,
दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, प्रथम वर्ण विस्वर हो। इस प्रकार से देखिए क्या है वो लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं जी यहां पर देखिए हमने लिखा क्या, पहला स्वर प्लस स्वर का मेल से क्या बनता है, स्वर संधि बनता है। ठीक है, इस प्रकार से स्वर संधि का निर्माण होगा। तो स्वर संधि का निर्माण कैसे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर है, दूसरे शब्द मतलब कुल मिलाकर अगर स्वर ही है तो क्या है जी, स्वर है। इसमें समझिए, इसमें क्या समझना है जी, इसमें समझने की बात है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बनता है, किस प्रकार से बनता है, पहले शब्द अगर क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, व्यंजन होना चाहिए और उसके बाद क्या है, स्वर रहे या व्यंजन रहे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। और एक क्या है, इससे बनेगा व्यंजन संधि, इससे क्या, इससे बन जाता है व्यंजन संधि। लेकिन अंतर इसमें समझिए, विसर्ग संधि है। अगर हम बनाते हैं, ये इसका हो गया, अब हम बनाते हैं अगर विसर्ग है, अगर विसर्ग है और स्वर रहे और व्यंजन रहे, अब इसमें विसर्ग नहीं रहेगा, स्वर ही रहेगा और व्यंजन ही रहेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आया जाएगा जी। तो यहां पर देखिए विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का निर्माण होता है, किसका, विसर्ग संधि का निर्माण होता है। तो संधि के तीन प्रमुख भेद कौन कौन सा है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार से दो स्वरों का मेल होगा तो क्या है जी, तो अगर दो स्वरों का मेल हो रहा है, यहां पर देखिए एक पहला स्वर दूसरा स्वर, पहला स्वर दूसरा स्वर, क्या बनता है, स्वर संधि बनता है। अगर व्यंजन संधि के साथ, एक क्या है जी, व्यंजन संधि है और इसके साथ स्वर व्यंजन का मेल होगा तो क्या बनेगा, व्यंजन संधि बनेगा। अगर विसर्ग है और स्वर व्यंजन के साथ होगा तो विसर्ग संधि का निर्माण होगा। इसमें भेद है। तो स्वर संधि कैसे बना, पहले वर्ण का, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, स्वर। जैसे कि एग्जाम्पल में ही इसी को देखिए, एग्जाम्पल में कौन सा हमने देखा जी, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय क्या हो गया, विद्यालय हो गया, विद्यालय हो गया। अब इसमें पहला क्या है, इसका अंतिम क्या है जी, इसका अंतिम है देखिए आ, स्वर है, कौन सा, ए वाला भी स्वर है। उसके बाद क्या बन रहा है, यहाँ पर स्वर ही बन रहा है। तो स्वरों स्वरों का मेल, इसमें व्यंजन और विसर्ग रहेगा। तो हमने वर्णमाला को पूरा देख लिया है, हमने पहले दूसरे क्लास में वर्णमाला क्या होती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देख लिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले वहां पर जाकर देखिए, क्योंकि भाषा जो है वर्ण से ही बनते आ रहा है और संधि किससे है, संधि तो पूरा बेस ही वर्ण है। तो दो वर्णों के मेल से क्या बनता है, संधि बनता है। अब देखिए स्वर संधि के भी भेद हैं, स्वर संधि के भी प्रकार हैं। तो स्वर संधि के प्रमुख कितने प्रकार हैं, प्रमुख 5 प्रकार हैं। कौन कौन सा, तो यहाँ पर स्वर संधि के भेद, 5 भेद या प्रकार। तो कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो यहाँ पर देखिए 5 प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो 5 प्रकार में आपको पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है यहाँ पर, प्रकार को समझने से पहले हम क्या देखते हैं, वर्णों को देख लेते हैं, कौन कौन सा वर्ण है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा, हमारे पास है 11 स्वर है। ठीक है, तो 11 स्वर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रकार बना हुआ है। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, कौन सा, पहला है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ मतलब बड़ा, तो नाम में ही छुपा हो गया जी। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और तीसरा क्या है, तीसरा है विधि मतलब कुछ ना कुछ विधि होता होगा, विधि स्वर संधि। और चौथा क्या है, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और पांचवा क्या है जी, पांचवा है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक, अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से भिन्नताएं, अलग अलग डिफरेंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पास 5 प्रकार हो गया, 5 प्रकार हो गया। तो 5 प्रकार में हमने क्या देखना जरूरी है, स्वर, स्वर देख रहे हैं तो स्वरों के अंतर्गत स्वरों का ही मेल होगा। तो स्वर किस किस प्रकार से होता है जी, तो यहाँ पास आपको 11 स्वर याद होना चाहिए। 11 स्वर कौन कौन सा, पहला आ, 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 ई,
ई उ उ ऋषि, उसके बाद ए मात्रा वाला ए ओ और औ, 5 है। कौन सा? टोटल कितने हैं? 5 प्रकार हैं। यहीं से आएगा। यहीं से कैसे आ जाएगा? तो देखिए हमारे पास कितने इतने सारे डिफरेंस डिफरेंस अलग अलग चीज है। यहां से आप देख सकते हैं 11 11 स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी है जी? स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11, तो हमारे पास 11 स्वर हैं। तो हमारे पास कितने स्वर है? 11 स्वर है जी। तो दीर्घ नाम में क्या छुपा है? तो नाम में छुपा हर चीज छुपा है जी। यहाँ पर दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है? जब दीर्घ, तो दीर्घ में क्या क्या लेना है? हमें बड़ा चीज लेना है। तो बड़ा चीज कौन सा? आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है। ठीक, तो इसका परिभाषा किस प्रकार से हो जाएगा? तो परिभाषा इस प्रकार से होता है जी, दीर्घ स्वर संधि में जब क्या मिलता है? सजातियां। याद रखना सजातियां ही मिलेगा। इसमें क्या हो जाएगा? जब सजातियों का मेल होगा, जैसे कि आ प्लस आ मिलकर क्या बनाएगा? दीर्घ मतलब बड़ा चीज बनाएगा। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा चीज ही बनाएगा। तो दीर्घ संधि हो गया जी। अब सजातियां हैं, तो सजातियां कौन कौन सा दिख रहा है आपको? देखिए यहां से आ ई ई उ उ, तो इतना ऋषि तक इतना सजातियां हैं। तो आप बांट सकते हैं, किस प्रकार से बांट सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, अगर दीर्घ संधि पूछेगा तो दीर्घ संधि पूछेगा तो यहां तक आपको यहां तक क्या लेना है? आपको यहां तक लेना है दीर्घ, दीर्घ है। उसके बाद ए वाला क्या है जी? ए वाला है गुण, और ए वाला कैसा? ए वाला है वृद्धि। ए कैसे हो रहा है सर? अब देखिए हम जितने भी ये चीज बनाने वाले हैं इसी से बनेगा। जैसे कि दीर्घ स्वर संधि में याद रखें केवल सजातियों का मेल होगा, मतलब आ के साथ आ, ई के साथ ई, उ के साथ उ। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट चीज मिलकर बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज कहां से बनता है जी? जैसे कि आ के साथ आ बना, तो आ हो गया सजाती होगा। और आ के साथ क्या बनेगा? आ की मात्रा वाले सजातियां, केवल सजातियां, केवल सजातियां। तो इसमें नोट पहला चीज क्या कह सकते हैं? पहला चीज नोट करके क्या कह सकते हैं जी? पहला चीज कहते हैं केवल सजातियों का मेल। सजातियों का मेल कौन सा? सजातियों का मेल बनेगा किसमें? सजातियों का मेल बन रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम दीर्घ स्वर संधि को देख रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग सभी संधि आपको देखने को मिलेगा। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या है? जब सजातियों का मेल होता है आ, तो दो चीज से कितना बनेगा? दो चीज से चार बनता है जी। जैसे कि आ, उसके बाद आ की मात्रा सामने में ला दिए, उसके बाद आ छोटा वाला और बड़ा वाला सामने में, उसके बाद बड़ा का मात्रा बाद में। इस प्रकार से क्या हो गया? बड़ा ही बनेगा। सजाती सजाती मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने दो दो स्वर से कितने बना लिए? हमने चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप बना लिए। आपको उदाहरण में इसको देखने में समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल चीज देखते किस प्रकार से बढ़ रहा है, उदाहरण देखेंगे और ज्यादा स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो दीर्घ संधि क्या है? तो दीर्घ संधि में एक बात याद रखना जरूरी है, इसमें सजातियों का ही मेल होगा। जैसे कि आ के साथ ई मिलकर बनेगा, ई बन गया सर, ऐसा कदापि नहीं होगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता किसमें? दीर्घ स्वर संधि में। इसमें केवल सजातीय मिलेगा। तो नोट क्या है? ए है जी आपके लिए इंपॉर्टेंट, और यही चीज है नोट। कौन सा? इसमें केवल सजातीय होगा। पहला सजातीय का टीम, दूसरा सजातीय का टीम कौन सा? दूसरा सजातीय का टीम ई वाला। दूसरा टीम क्या हो जाएगा जी? इसमें देखिए दूसरा टीम, इसमें और देखने को क्या मिलेगा? दूसरा टीम आपको ई वाला भी देखने को मिलेगा। पहला टीम क्या है जी? यहां से क्या है? पहला टीम बन गया। दूसरा टीम और बना ले, दूसरा टीम ई वाला बना लेते हैं जी। तो ई छोटा और छोटा मिलकर बड़ा ई बनेगा। तो बड़ा ही बन रहा है। क्या हो रहा है जी? यहां पर देखिए क्या बन रहा है? वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और बड़ा मात्रा बन रहा है, क्या मात्रा? डबल हो रहा है जी। इसमें भी वही है, इसमें भी चार टाइप बनेगा, ई और मी मिलकर बड़ा के साथ, और जो बड़ा वाला है छोटे के साथ, और बड़ा वाला क्या है जी? बड़ा के साथ क्या बनता है? सभी में बड़ा ई की मात्रा बनेगा। ये क्या है? पहला टीम, दूसरा टीम, एक और टीम है जी, देखिए ऊ वाला। तो ऊ वाला भी डाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है जी? ऊ वाला का डालेंगे तो ऊ के साथ बड़ा ऊ बनेगा। ऊ के साथ बड़ा ऊ के साथ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा।
और उ बड़ा ऊ के छोटे ऊ के साथ क्या बनेगा जी, यहां से आपको देखने को मिलेगा अगर बनाएंगे तो यहाँ पर बड़ा के साथ छोटा और बड़ा ही बनेगा, बड़ा के साथ बड़ा मिल गया, क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। तो इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है, एक और चीज ऋषि वाला भी बन गया। ठीक है, तो ऋषि वाला को क्यों छोड़े, इसको भी डाल लेते हैं, इसका भी बेचारा का क्या गलती है। तो ऋषि के साथ ऋषि मिल गया और बड़ा ऋषि बन गया, दिखने में वो ऐसे ही है लेकिन बड़ा ऋषि है। ठीक है, तो इस प्रकार से दीर्घ संधि आपको समझ में आ गया, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। हाँ, गुण को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दीर्घ क्या है, दीर्घ संधि में जब सजातियों का मेल होता है, किसमें, दीर्घ संधि में जब सजातियों का मेल होता है फिर क्या बनता, हमेशा बड़ा बनता है, दीर्घ बनता है। ठीक है, गुण क्या है, इसमें कुछ गुण समझने के लिए, जैसे कि देवत, देवेंद्र, देवधन, इंद्र, देव का क्या इंद्र है जी, तो उसमें कुछ ना कुछ गुण रहेगा। तो वो तो चीज है, व्यवहारिकता में चीज है, लेकिन हम मात्रा में किस प्रकार से समझेंगे। तो ए वाला है, ए क्या है, ए हमने जो डाला है ये क्या है जी, एक गुण का है, किसका, जब ऐसा आपको मात्रा दिखेगा, कौन सा, सॉरी यहाँ पर गुण के लिए क्या है, ए वाला छोटा मात्रा क्या है, ए वाला है गुण के लिए। और जो बड़ा मात्रा दिख रहा है कौन सा, इसमें जो बड़ा मात्रा आपको दिखेगा ए वाला क्या है जी, ए वाला है कौन सा, ए वाला है वृद्धि का। ठीक है, इस स्टार्टिंग में सुधार लीजिएगा उसको। तो यहाँ पर गुण के लिए क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर जो गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, तो गुण स्वर संधि के लिए क्या हो जाएगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें मात्रा देखने को मिलेगा, ए और ओ की मात्रा, ए और ओ की मात्रा, मतलब छोटा वाला मात्रा, छोटा वाला मात्रा। और विद्धि के लिए क्या देखने को मिलेगा, विद्धि मतलब बड़ा हो जाना, विद्धि स्वर संधि, विद्धि स्वर संधि के लिए कौन सा मात्रा, बड़ा वाला मात्रा, कौन सा, ए की मात्रा और औ की मात्रा। इस प्रकार से आपको शब्द में ये चीज देखने को मिलेगा। बारी बारी से चलिए, यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो इसी का डिटेल आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने दीर्घ के बारे में देखा, तो दीर्घ के बारे में देखा, तो दीर्घ यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अब दीर्घ में आप आ जाते हैं, कौन सा आ जाते हैं, दीर्घ का उदाहरण, जैसे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप देखा। पहला डिफरेंस, पहला परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, और ये हो गया छोटा परिवार जी, इसके बाल बच्चे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए, अब इसमें देखिए दीर्घ में क्या हो जाएगा, दीर्घ में, दीर्घ का उदाहरण क्या है, तो इसमें देखिए स्वाधन अर्थ, क्या हो गया, स्वार्थ। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो आ है, पहले का आ है यहां से और यहां से आ है, दोनों मिलाकर क्या बना जी, दोनों मिलाकर आ बन गया। देखिए कितना अच्छा है। और इसमें आ की मात्रा ही है, आ की मात्रा है, और इसमें आ की मात्रा है, दोनों मिलाकर क्या बन गए, आ बन गया। कहां से बन रहा है जी, कहां से बन रहा है, तो ध्यान रखना है ए वाला और यहां से ए वाला, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर मिल रहे हैं तो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और इसी का देखिए यहाँ पर अ की मात्रा, यहाँ पर अ की मात्रा, तो हर एक टाइप का एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक यहाँ देखिए आ की मात्रा और डबल आ की मात्रा, आ की मात्रा और डबल आ की मात्रा, क्या है जी, आ की मात्रा। और छूट गया, और छूट गया जी आ। इस प्रकार से चार परिवार बनता है। कौन कौन सा, चार परिवार, कौन कौन सा, हमने यहाँ पर देखने को क्या मिला है जी, यहां से देखिए चार परिवार, इसमें भी चार परिवार, इसमें भी चार परिवार, और इसका सिंगल परिवार जी। इस प्रकार से ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद ए वाला छोटा ई की मात्रा क्या है जी, छोटा ई की मात्रा है, बड़ा ई की मात्रा इसमें है, बड़ा ई की मात्रा नीचे में है, और इसमें देखिए छोटा ई वाला बड़ा ई, तो ई मिलकर क्या बनता है, बड़ा ई बनता है। ई और बड़ा ई क्या मिलकर बनता है, तो बड़ा ई बनेगा। तो कुल मिलाकर, कुल मिलाकर क्या है जी, कुल मिलाकर यहां पर आपको ध्यान देना है, पहला चीज सजातियों का मेल, सजातियों का मेल होता है, नोट करके। सजाति मतलब केवल आ के साथ आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, और ऋषि के साथ ऋषि। तो इसमें क्या है, दीर्घ संधि में पहला चीज सजातियों का मेल, और दूसरा चीज क्या, सदैव, क्या हमेशा बड़ा मात्रा बनेगा, बड़ा मात्रा का निर्माण करेगा, का क्या करेगा जी, निर्माण करेगा। कितना अच्छा है जी, कितना अच्छा है, दीर्घ स्वर संधि जो सजातियों के साथ मेल होता है। और गुण का क्या, गुण में क्या निर्माण होता है,
तो देखिए अगला चीज उसी का देखते हैं, इसका शानदार और एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो मात्रा है, जो बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर देखिए जो ऊ की मात्रा है क्या है जी, छोटा ऊ, और छोटा ऊ बढ़कर क्या बना, बड़ा ऊ बन गया। देखिए अलग मात्रा बन गए, बड़ा वाला बन गया। तो इसमें भी देखिए जो ऋषि वाला है, ए वाला क्या, री वाला, ए वाला है जी ऋण वाला, ठीक, दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ा री। देखिए अब आ जाते हैं, चलिए गुण स्वर संधि में। तो गुण स्वर संधि में हम क्या देखते हैं, गुण स्वर संधि में हमको देखने को मिलेगा जी, हम एक बार और लिख देते हैं, एक बार और लिख देते हैं, कौन सा, आ ई ई उ ऊ ऋषि, ए और ओ और औ। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले यहाँ पर देख लिया है जो अ से लेकर क्या ऋषि तक क्या है, ऋषि तक क्या है, दीर्घ संधि। कौन सा, ए है जी दीर्घ स्वर संधि। और जो छोटी मात्रा है ए वाला है, ए क्या है, ए है जो गुण। और ऊपर में जो बनेगा, ऊपर में जो ए बनेगा, ठीक, ए क्या है जी, ए हो जाएगा विद्धि। विद्धि मतलब बड़ा हो जाना। अब आगे इसी का कंटिन्यू करते हैं, हमें कौन सा वाला चाहिए, ए वाला मात्रा और ए वाला मात्रा। ठीक है, देखिए मात्रा सिंगल मात्रा दिख रहा है, सिंगल मात्रा दिख रहा है, सिंगल मात्रा दिख रहा है, सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा है जी। आगे भी है, आगे भी सिंगल मात्रा देखिए, सिंगल मात्रा देखिए, सिंगल मात्रा देखिए। ठीक है, इस प्रकार से ऋषि वाला है जी, एक और ऋषि वाला आ गया है, इसको भी देखने को मिलेगा। तो क्या होता है गुण स्वर संधि में, तो गुण स्वर संधि में क्या हो रहा है जी, जब क्या है, जब आ, ठीक है, जब आ, ठीक है, जब आ इस प्रकार से मिलेगा, किसके साथ मिलेगा, ई के साथ मिलेगा। ठीक है, किसके साथ मिलेगा जी, ई के साथ मिलेगा, ई के साथ मिलेगा, तो क्या बनता है, सिंगल मात्रा बनता है। क्या बनता है जी, सिंगल मात्रा बनता है। पहला चीज याद रखना है, जब आ के साथ कौन मिलेगा, ई और ई मिलेगा। इतना चीज तो हमने देख लिया। अब आ के साथ मिलान कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, तो इसका भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होगा। जैसे कि आ के साथ ये सब चीज मिला, उसके बाद दूसरा चीज देखते हैं, जब आ का इसके साथ मिलेगा, ए के साथ मिला तो ए बना। पहला चीज इसके साथ मिलेगा तो ए बनेगा, ऊ के साथ मिलेगा ओ बनेगा। क्या, जब ऊ के साथ मिलता है, ठीक है, तो इसका क्या बनता है, इसका बनता है ओ बनता है। ठीक है, जब इसके साथ होगा, और एक और चीज क्या हो जाएगा, एक और चीज होता है, कौन सा, जब आर के साथ मिलता है, किसके साथ मिलता है, तो यहां पास आपको देखने को मिलेगा, जब आ का, जब आ का जब ऋषि के साथ मिलता है तो अर बनता है, मतलब आधार र का निर्माण होता है। तो ये चीज चीज तो हमने जानते हैं। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया पहले ही। अब इसमें किस प्रकार से परिवार बनेगा, तो देखिए जब आ का ई के साथ मिलेगा, किसका, जब आ का ई के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा जी, ए बनेगा। ठीक है, जब आ का ई के साथ मिलेगा तब क्या बनेगा, फिर भी ए ही बनेगा। जब आ का बड़ा ई के साथ मिलेगा तब ए ही बनेगा। और आ का जब ई बड़ा ई के साथ मिलेगा, आ और आ इसमें डाल देते हैं जी, तो बड़ा ही बनेगा। चार इसमें भी, और इसका भी और एक खंड बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी, क्या, जब, कौन सा, सभी चीज हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, चार चीज हमने देख लिया, इसमें भी वही कंडीशन, ए आ के साथ। ठीक है, अब इसमें देखिए आ के साथ क्या बनेगा, ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनता है। आ बड़े की मात्रा के साथ छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ ही बनेगा। और इसके साथ दो चीज और, दो चीज का, आ के साथ क्या मिलेगा जी, बड़ा वाला मिलकर बनेगा। अब आ के साथ बड़ा वाला मिलकर क्या बनेगा, ओ का निर्माण होता है। सिंगल मात्रा का अगर निर्माण होता है, लेकिन किसके साथ मिला, आ के साथ। अब आ के साथ ए इतना तो मिला लिए हमने, इतना तक चलिए, आ के साथ हमने मिला लिया, बच कौन गया, तो बच गया जी यही चीज, ए और ओ बन गया। ए किसमें चला जाएगा, ए चला जाएगा वृद्धि में। तो क्रमांक जैसा है वैसा ही चल रहे हैं। सबसे पहले दीर्घ, सबसे पहले हमने दीर्घ देखा, उसके बाद गुण में किस प्रकार से देख रहे हैं, इसका जब मिलान हो रहा है तो ए बन रहा है।
और इसी के साथ ऊ का मिलान हो रहा है तो ओ बन रहा है। तो कुल मिलाकर इसका पहचान में क्या कह सकते हैं, जब इसका पहचान करेंगे तो पहचान में आप डाल सकते हैं जी, पहचान क्या करेंगे तो पहचान के रूप में आपको देखने को मिलेगा पहला चीज क्या है, मात्रा ए और ओ का ही रहेगा। मात्रा किसका, तो पहचान अति आवश्यक है। जब बड़ा का मात्रा रहे तो दीर्घ डालिएगा, जब छोटा का ऐसा इस वाला जो मात्रा ऊपर में लगा है ए की मात्रा ओ की मात्रा तो गुण डालिएगा। और डबल मात्रा लगा है जैसा कि इसमें डबल मात्रा ऐसा लग गया, ठीक है, सिंगल मात्रा है डबल मात्रा लग गया, तो डबल मात्रा का मतलब है उसमें वृद्धि हो गया, एक मात्रा की वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया तो वृद्धि स्वर शब्द कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल, ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में देखिए देवधन इंद्र, इसमें आ है इसमें ई है, मिलकर क्या बना जी, ए का निर्माण हो गया, क्या, ए का निर्माण हो गया। तो देवधन इंद्र दिवेंद्र, उसमें भी देखिए आ है, इसमें क्या है आ है, इसमें है ई है, और दोनों मिलकर ए का निर्माण करें, तो कुल मिलाकर ए और ओ का निर्माण करेगा। ई की मात्रा के साथ क्या बनेगा, ए की मात्रा, संधि विच्छेद करने को बोलेगा तो कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। इससे देखिए जब ए की मात्रा है ई के साथ बनता है, तो किसके साथ बनता है, जब किसके साथ बनता है जी, यहां पर देखिए जो है ए किसके साथ बना है, ई और आ के साथ बनता है, और ओ किसके साथ बनता है, ऊ के साथ बनता है, ऊ ओ ऊ ओ, तो नाम में ही छुपा है। तो चारण सबसे ज्यादा जरूरी है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, वर्ण हो गया। तो इस प्रकार से आगे कौन सा, आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर ऊ की मात्रा है, तो ऊ के साथ क्या बनेगा, ओ, कौन सा वाला ओ, तो एक सिंगल मात्रा वाला। तो महोत्सव, महाधन उत्सव महोत्सव, जलधन उर्मी जलोर्मी, देवधन ऋषि देवर्षि, तो यहाँ पर आ गए जी, आ के साथ और आ के साथ, ठीक है, आ के साथ कौन, आ प्लस आ के साथ कौन सा बनेगा, ऋषि का निर्माण होगा, तो ऋषि से क्या बनेगा, अर बनेगा। और डबल मात्रा के साथ भी तो जुड़ सकते हैं ना ऋषि, तो क्या है दोनों से ही अर बनेगा, आधा र का निर्माण। तो यहाँ पर ऋषि है, यहाँ पर भी ऋषि है, और दोनों मिलकर क्या बन रहा है, आर का निर्माण कर रहे हैं, आधा आर, ये वाला आधा आर। तो इस प्रकार से गुण स्वर संधि भी हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं विद्धि स्वर संधि में। तो विद्धि संधि में वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, आ ई, उसके बाद ओ उसके बाद ऋषि, उसके बाद ए और ओ और औ। तो हमने सबसे पहले कहां पर जाते हैं, तो यहाँ ए वाला क्या हो गया, ए वाला हो गया दीर्घ का, ए वाला क्या है जी, कौन सा ए वाला हो गया गुण का, हमें कौन सा वाला चाहिए, विद्धि वाला चाहिए। तो निर्माण कहां से, पहचान कैसे करेंगे, डबल मात्रा लगेगा, विद्धि है तो उससे आप पहचान कर सकते कौन सा, बड़ा की मात्रा का। ठीक है, इस प्रकार से बड़ा की मात्रा का आप पहचान कर सकते हैं। देखिए सब में क्या है, सब में है जी बड़ा का मात्रा, तो देखिए सब में है क्या है जी, सब में है बड़ा का मात्रा। वे बनता कैसे है, तो सजातियों के मेल से दीर्घ बना, आ के साथ हमने किसको जोड़ा, हमने आ के साथ गुण में किसको जोड़ा जी, ई को जोड़ा, ठीक है, हमने ई को जोड़ा, आ के साथ हमने किसको जोड़ा, ऊ को जोड़ा, आ के साथ हमने ऋषि को जोड़ा, इतना चीज जोड़ा, तो हमारा क्या बना, हमारा जब हम गुण बना रहे हैं, यहां से हम क्या बना रहे हैं, हम अगर गुण बना रहे हैं क्या करते हैं, आ के साथ क्या है ई और ऊ को जोड़ते हैं, और ई के साथ क्या बनता है, ई के साथ बनता है ए, और ऊ के साथ क्या बनता है, ओ बनता है। अब ऐसा कौन सा मात्रा जोड़े, किसमें किसमें जोड़ना है जी, तो इसमें आ में ही जोड़ना है, आ या आ में ही जोड़ना है, किसको किसको जोड़ेंगे, यही चीज है। ए को अगर आप जोड़ दिए, ए को अगर आप जोड़ दिए, ए को अगर आप जोड़ दिए तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। और इसका आगे पार्ट है, इसका आगे चीज हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं यहां पास, देखिए अगर ए वाला हो गया, अब उसके बाद एक और चीज, अगर हम आ में ओ की मात्रा को जोड़ रहे हैं तो सर क्या होगा, ओ की मात्रा को जोड़ रहे हैं तब क्या होगा, औ बनेगा। तो देखिए पहचान किससे, हम इसका पहचान किससे करेंगे, तो पहचान करेंगे जो मात्रा है बड़ा का मात्रा शब्दों में, कौन सा, बड़ों में शब्दों का मात्रा क्या है जी, बड़ा है। पहचान के लिए शब्द में कौन सा संधि है,
उसकी पहचान के लिए, और उस प्रकार से पहचान तो हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं अब किस किस भिन्न भिन्न प्रकार से बनेगा, इसका भी आगे प्रोसेस होता है, बिल्कुल होता है। तो किस प्रकार से बन रहा है जी, देखिए जो आ है, कौन सा, जो आ है ए वाला, जो आ है ए के साथ मिलेगा, ठीक है। तो आ है किसके साथ मिलेगा, ए के साथ मिलेगा, तो क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। आ है बड़ा आ ए के साथ मिलेगा तो बड़ा ए ही बनेगा, डबल मात्रा ही बनेगा। और इसमें आ के साथ क्या है जी, ए बनेगा। और कौन सा, आ के साथ क्या है जी, ए बनेगा। तो कितना, चार परिवार बन गया, ठीक है। चार परिवार इतना से बना, और बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनेगा, तो आ के साथ क्या मिलेगा, ठीक, आ के साथ ए मिल गया। अब ए की मात्रा बड़ा वाला मिलेगा, आ के साथ क्या बड़ा का मात्रा मिलेगा। तो इस प्रकार से बड़ा का मात्रा मिलेगा, ठीक। उसके बाद आ के साथ बड़ा का मात्रा मिल गया। अब क्या है जी, इस प्रकार से चार चीज बनेगा। तो कौन कौन सा, आ के साथ, छोटा के साथ, बड़ा के साथ, और इसके साथ क्या, इसमें एक और मात्रा लगा देते हैं, आ प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, ए मिलकर बनेगा। उसके बाद आ प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। और आ के साथ ये चीज कंप्लीट हो गया, तो डबल डबल हो गया क्या, हाँ ए वाला यहां तक डबल हो गया। तो इस प्रकार से चार इसमें भी बन गया, ठीक, चार इसमें भी बन गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, आ के साथ क्या बनेगा, ओ मिलकर क्या बनेगा जी, ओ मिलकर क्या बनेगा, इसमें डबल मात्रा भी लगा दीजिए, ओ मिलकर औ बनेगा। वृद्धि हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल वृद्धि हो रहा है। और इसमें देखिए आ के साथ क्या है जी, ओ है, क्या मिलकर बनेगा, ओ के साथ औ ही बनेगा। आ के साथ ओ की मात्रा बड़ा वाला, और क्या बनेगा, औ। आ के साथ कौन सा, औ की मात्रा, और क्या बनेगा, औ ही बनेगा। इस प्रकार से विद्धि स्वर संधि क्या होता है जी, विद्धि स्वर संधि में हमेशा बड़ा की मात्रा बनता है, दीर्घ में क्या, दीर्घ में एक मात्रा का धवल हो जाता है, लेकिन सजातीय है। इसमें गुण में देखिए, गुण में हमने क्या देखा, गुण में हमने देखा ए वाला देखा और ओ वाला देखा, और इसी का बड़ा रूप, इसी का बड़ा रूप क्या हो गया जी, इसी का बड़ा रूप हो गया ए वाला वृद्धि। तो वृद्धि किस प्रकार से हो गया, एक प्लस एक, कौन सा, उसमें दोनों सिंगल सिंगल नहीं है, दोनों अलग अलग है। कौन सा, इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें अ की मात्रा है, और ए वाला क्या है, ए वाला है ए की मात्रा। आ और ए मिलकर क्या बनेगा, आ और ए मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। कौन सा, बड़ा वाला ए बनेगा। इस प्रकार से देखिए, एक धन एक, एक एक, ठीक है। उसके बाद सदा, आ की मात्रा के साथ, ए की मात्रा के साथ क्या बनेगा, ए बनेगा, बड़ा डबल मात्रा बनेगा। तो डबल मात्रा दिखे तो वृद्धि, सिंगल मात्रा दिखे तो गुण, और कौन सा, सेम सेम सजातीय मिले तो वहां पर क्या है, दीर्घ। तो इस प्रकार से और देखते हैं जी, यहाँ पर देखिए कौन सा आ की मात्रा है, महा, और ओ की मात्रा है, ठीक है। और कुल मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। इस प्रकार से देखिए, महाधन औसत महौसत, परम धन औसत परमौसत, महाधन ओज महौज। इस प्रकार से धन एक मतैक्त, जलधन ओज जलौध। ये है क्या, वृद्धि। अब आ जाते हैं यण में, किसमें, अब दो चीज में आते हैं, दो चीज में आते हैं, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। कौन सा, यण स्वर संधि। पहला चीज देखिए, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, ठीक है, वर्षे डालिए, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, अयादि, अयादि स्वर संधि, ठीक है जी। पहला क्या, पहला है, पहला नहीं, चौथा नंबर का है। पहला हमने क्या देखा, दीर्घ, गुण, वृद्धि। चौथा क्या है, यण, और पांचवा क्या है, अयादि। तो इसमें पहचानने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले यही चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें पहचान के लिए क्या है, पहचान कैसे करें, पहचान कैसे करें, तो यहां पास या और वह दो शब्द देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या चीज है जी, यहाँ पर जो या है वह दो वर्ण देखने को मिलेगा, और इसमें भी या और वह दोनों देखने को मिलेगा, सेम सेम, ठीक। तो सेम सेम नहीं है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या, इसमें होता है एक और नया चीज, ये तो पहले पहचानने का तरीका हो गया, ठीक है। इसमें दोनों में कॉमन रहता है या और वह। निर्माण कैसे होता है, तो देखिए पहचानने का तरीका,
उसके बाद निर्माण को भी देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, इसमें वर्ण आधा रहेगा, आधा रहेगा। कौन सा वर्ण, ये जो शब्द, कौन सा, या और वह जो वर्ण है, जैसे कि क्या है जी, प्रति उत्तर, प्रतिधन उत्तर, इस प्रकार से अलग। तो यहां पास या और वह उदाहरण में देखेंगे। सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले यहां पर देखिए या और वह, कौन सा जो या है वह है, दोनों में रहेगा, पहला चीज। दूसरा क्या, इसमें वर्ण क्या है, आधा रहेगा। इसमें वर्ण कौन सा, इसके पहले जो वर्ण आएगा, जैसे कि उदाहरण में देखिए अति धन अधिक, ये वाला पहले क्या, पहले आधा है। पहचानने का तरीका, हाँ ये क्या है, पहचानने का तरीका, सभी में देखिए, सब में क्या है, सब में है आधा। तो इस प्रकार से सब में क्या, आधा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है दूसरा चीज क्या है, इसमें आधा नहीं, इसमें क्या है, आ रहेगा, आ रहेगा, मतलब पूरा, पूर्ण, पूर्ण स्वर रहेगा, पूर्ण स्वर रहेगा। अब इसका निर्माण किस प्रकार के हो रहा है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका निर्माण देखिए, इसका निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, तो देखिए इसमें यह संधि है जो ई की मात्रा है। ठीक है, पहला चीज क्या है, पहला चीज ई की मात्रा, दूसरा ऊ की मात्रा। ठीक है, तो ई और ऊ की मात्रा पहला चीज याद रखना है। दूसरा चीज देखिए, इसमें ए की मात्रा है। ठीक है, इसमें बड़ा ए की मात्रा है, और इसमें छोटा ओ की मात्रा, ए ओ, और इसमें क्या, ई और ऊ। तो हम समझ क्या सकते हैं, हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, जो अ है, अ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है, ऋषि है, ए है, ए है, ओ है, और औ है। इस प्रकार से मात्राएं हैं। तो इसमें क्या होता है जी, हमने अभी तक हमने क्या देखा, जो सामने में हमने देखा दीर्घ स्वर संधि, उसमें तो हमने सजातियों का मेल देखा। गुण में हमने किसके साथ जो दिखा है, कौन सा, इसके साथ हम क्या बना रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, और इसको मिला रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, तो क्या बना, गुण बना। मिला रहे हैं, इसको मिलाकर क्या निर्माण होगा, ये चीज निर्माण होगा, एक प्रकार से गुण बन गया। विधि में क्या किए, विधि में हमने किया, इसको मिलाया और इसको मिलाया और बड़ा बना दिया। किसके साथ मिला रहे हैं, आ के साथ मिला रहे हैं, किसके साथ, आ के साथ निर्मित कर रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, जो बचा है कौन सा, ई और ऊ और ऋषि। तो ई, ई, ऊ और ऊ, और क्या जी, ऋषि। ठीक है, इसका साथ मिलाते हैं, इसके साथ किसे, इसके साथ कोई भिन्न स्वर, इसके साथ कोई भिन्न स्वर, सजातीय स्वर को नहीं, सजातीय स्वर को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है। अब इसके साथ भिन्न स्वर मिलाते हैं, और इसी के आगे, इसी के आगे हमने पहला चीज हमने देखा, हमने देखा इसके साथ कौन सा, पहले सजातीय वाला का दीर्घ, उसके बाद इसके वाला गुण के साथ कौन सा मिला है, उसके बाद इसी के साथ हमने बड़ा चीज बनाया, तो विधि, अब ये वाला कंप्लीट हो गया, पहला वाला कंप्लीट। अब दूसरे में आ गए, दूसरे में कौन सा, इसके साथ कौन सा मिला है सर, तो भिन्न स्वर, कुछ डिफरेंस स्वर होना चाहिए। ठीक है, अब भिन्न स्वर क्या हो सकते हैं, जैसे ई के साथ हम भिन्न स्वर मिलाएंगे, आ है, ई के साथ आ मिल गया, ऊ के साथ आ मिल गया, तो भिन्न स्वर अलग अलग। तो इस प्रकार से हमने इसका पहचान बता रहे हैं, पहचान हो गया, निर्माण। तो पहचान में यह और वह तो रहेगा, और इसके साथ आधा रहेगा, लेकिन एक कंप्लीट में रहेगा, और ए वाला मिलाते हैं। ठीक है, ए वाला हम मिला लिए, तो मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, देखिए आधा, पहले वाला क्या हो रहा है, जो एक शब्द दिख रहा है वो आधा हो जा रहा है, और आधा हो रहा है। ठीक है, आधा हो रहा है, परिणाम क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आता है जी, तो इस परिणाम में आप समझ सकते हैं क्या, इसका परिणाम क्या आ जाएगा, तो परिणाम में देखिए, परिणाम मतलब रिजल्ट, जो ई के साथ मिलेगा, ई के साथ मिलकर क्या बनता है, यह बनता है, और ऊ के साथ मिलकर क्या बनता है, वह बनता है, ये चीज। ठीक, सेम इसी के साथ ये कंडीशन बनेगा, ए वाला कौन सा कंडीशन बनेगा जिसके साथ, तो देखिए कौन सा, हम इसी के आगे ए के साथ, ए और ओ के साथ क्या मिलाते हैं, इसके साथ हम मिलाते हैं कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न
स्वर मिलाते हैं और हमारा परिणाम क्या बनेगा, हमारा जो परिणाम है या वह तो बनेगा, लेकिन इसके पहले शब्द का जो आधा है, मतलब आधा कोई भी वर्ण रहेगा वो चीज रहेगा, वो डिपेंड करते हैं आपके शब्द पे। लेकिन यहां पर देखिए अगर इसके साथ मिला दे, इसके साथ अगर भिन्न स्वर मिला, जैसे ए प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, ए प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, आय बनेगा इसके साथ। ठीक है, अब इसी के आगे देखिए अगर ए के साथ आ मिलकर क्या बनेगा, ठीक, आ की मात्रा हो गया, अगर मात्रा बड़ा हो गया तो आय बनेगा। और इसके साथ क्या बनेगा जी, इसके साथ क्या बनेगा, इसके बाद औ बनेगा और इसके साथ आव बनेगा। तो डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस समझ में आया किस प्रकार से बनता है जी, तो यही मेन डिफरेंस है, यण वाला, अयादि वाला, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो यही बेसिक कंप्लीट है। इसका उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण में देखिए यण स्वर संधि, तो यण स्वर संधि में क्या है जी, इसमें क्या है, कौन सा ई की मात्रा है और अ की मात्रा है, क्या बनता है दोनों से, या तो बनता है, लेकिन ए वाला शब्द आधा हो जाता है, जैसे कि था है आधा होना चाहिए, तो था क्या है? इस प्रकार से आधा हो गया, तो तथा सभी में है, इसमें अलग है। देखिए ए वाला भी त है, ठीक है, ई की मात्रा है, इसमें ऊ की मात्रा है, क्या बनेगा, ऊ के साथ ऊ बनता है जी, ठीक, प्रत्युत्तर। तो यहां पर क्या बनता है, इसमें गलत हो गया क्या, तो यहां पर यह बना, लेकिन वह बनना चाहिए था। ठीक है, यहां पर क्या है जी, यहां पर क्या है, सु है, सु का मतलब क्या है, ऊ के साथ, हाँ ए वाला चीज है जी, ठीक है, ए वाला चीज है, यहां पर हम बिल्कुल सही है। इसका प्रथम चीज देखिए, प्रथम चीज ई है, तो प्रथम चीज जैसे ई के साथ मिलकर बनेगा, ई के साथ मिलकर बनेगा कोई भिन्न स्वर, भिन्न क्या है जी, भिन्न स्वर है, तो इसके साथ क्या मिलकर बनेगा, इसके साथ बनता है हमेशा या। और सामने में क्या है, सामने में अगर ऊ है, ठीक है, सामने में अगर ऊ है, ठीक है, तो इसके साथ अगर भिन्न स्वर मिलकर क्या बनेगा जी, भिन्न स्वर मिलकर क्या बनता है, वह बनता है, जैसे कि हमने इसमें देखा, सामने वाला आधा हो जाता है, जैसे ऊ के साथ अ मिलकर क्या बनता है, वह तो बनता है, लेकिन सामने में क्या है, तो सा, तो स का आधा स बन जाएगा, तो इस प्रकार से स्वागत का क्या हो जाता है, स्वागत हो जाता है। अब ऐसे में देखिए जो ऊ है, ऊ के साथ मिलकर बना, इसका मतलब वह ही बनेगा, ऊ के साथ वह ही बनेगा, कौन सा, ऋषि, ठीक है, तो ऋषि के साथ मिलकर क्या बनता है जी, यहाँ पर पित्रात्, पित्रात्मा, इस प्रकार से बनता है, मात्र के साथ मात्र आज्ञा, मात्र आज्ञा, ठीक। तो यहाँ पर बेसिक फंडा यही चीज है, बेसिक फंडा यही है, यण किससे, अगर ई सामने में है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी में रहना चाहिए, किस प्रकार से फर्स्ट प्रायोरिटी में रहना चाहिए, ठीक है, पहले में बना या, उसके बाद हुआ बन गया। अब इसी का अयादि में देख लेते हैं, अयादि में उदाहरण क्या है, तो अयादि में देखिए, अयादि में सिर्फ पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, आ, कौन सा, जो या है और वह ही होना चाहिए, आ और वह ही होना चाहिए, ठीक है। पहला चीज हमने क्या देखा, पहला चीज या और वह होना चाहिए, दूसरा चीज क्या है, आ, मतलब स्वर, स्वर क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, क्या, पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, दो चीज एकदम बेसिक है। अब कंफ्यूजन कहां होता है जी, कंफ्यूजन कब होता है, जब इसका संधि विच्छेद है, इसका सुसंधि करने को कहेंगे, जैसे कि देखिए पवन, पवन है, ठीक है, पवन है और एक पावन है, सिर्फ मात्रा का डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही मात्रा का डिफरेंस है। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करना चाहें तो वह है, वह किससे बनता है, ओ से बनता है, तो यहाँ पर आप दो चीजें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कौन सा, जो वह किससे मिलकर बना, ठीक, वह और या, तो या किससे मिलकर बन रहा है, वह किससे मिलकर बन रहा है, तो ए अगर ए के साथ आया, ए के साथ आया तो यह बना, ठीक है, ए के साथ अगर मात्रा के साथ आया तो यह बना, और ओ के साथ आया, ओ के साथ आया तो क्या बनेगा, वह बनेगा, इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा, पवन है,
वह है, तो दोनों में वह वाला है, तो इसमें मात्रा नहीं है ना यार, देखिए तो इसका क्या है, पोधन, क्या हो जाएगा जी, पोधन अन होगा। ठीक है, इसमें ओ के साथ क्या हो जाएगा जी, अन होगा, दोनों सेम है। तो इसमें जो मात्रा है यही तो बड़ा का मात्रा है, तो दोनों में डिफरेंस किस प्रकार से समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए। जैसे कि देखिए चयन और चायन, अब दोनों का क्या होगा, दोनों का क्या होगा, इसमें चे धन अन होगा और इसमें जय धन अन होगा, चायन, सावन, पावन, पवन, पावन, सवन, सावन, ये सभी चीज एग्जाम्पल में पूछा जाता है। एग्जामिनर बेस्ट क्वेश्चन यही से बनने का तरीका है, क्योंकि एक मात्रा आपको एक नंबर दिलाएगा। तो यहां पर समझिए पवन का क्या है, पोधन अन, सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा। ठीक है, डबल मात्रा, डबल मात्रा, इसमें भी डबल मात्रा है, तो आपको संधि करने को बोले, ठीक है, आपको संधि करने को बोले या संधि विच्छेद करने को बोले, आपको आसान होना चाहिए। तो इसमें देखिए ने, सिंगल मात्रा, ठीक है, इसमें डबल मात्रा के साथ डबल मात्रा है, सिंगल मात्रा है तो सिंगल मात्रा है जी। ठीक है, तो यहां पर सिंगल के साथ सिंगल, डबल के साथ डबल हो जाएगा। और इसका देखिए आगे और एग्जांपल है, और एग्जांपल है, नहीं इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम कौन सा करेंगे, स्वर संधि का हमने पूरा चीज, हमने बेसिक फंड में देख लिया कि स्वर संधि किस प्रकार से होता है, इसके प्रमुख भेद कौन सा है, तीन भेद है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। आज हमने स्वर के बारे में देखा, तो स्वर के भी 5 भेद है, उसी प्रकार व्यंजन के भी बहुत सारे नियम आपको देखने को मिलेगा। तो स्वर संधि, तो स्वर संधि के कौन, पहले हमने दीर्घ देखा, ठीक, हमने कौन सा इसका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कौन सा हमने सबसे पहले देखा जी, कि किस प्रकार से संधि आता है, किसकी देन है, तो संस्कृत भाषा की देन है। इस प्रकार से संधि क्या होता है, संधि की परिभाषा हमने देखा। अब इसमें संधि के 3 प्रकार, कल की क्लास में हम इसको देखेंगे, कौन सा, व्यंजन संधि के बारे में देखेंगे, इसके क्या फार्मूला है, इसका क्या फंडा है। आज जैसे हमने पढ़ा की क्लास में वैसे बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, आसान कर देंगे जी अपनी क्लास को। देखिए इसमें दीर्घ में देखा, पहला चीज का सजातीयों का मेल, याद क्या रखना है, केवल सजातीयों का मेल, डिफरेंस चीज को नहीं देखना है। डिफरेंस के लिए क्या है, यह है, अयादि है, डिफरेंस स्वर को जोड़ना है तो यह है। स्टार्टिंग किससे, स्टार्टिंग किससे, तो आ ई उ ए वाला क्या है, दीर्घ। गुण से क्या बन रहा है, तो गुण से क्या बनता है, ए और ओ बनता है, गुण से क्या, ए बनता है और ओ बनता है, और इसी का मात्रा लगा दे, डबल मात्रा लगा दे तो ओ बनता है। किसके साथ बनता है, तो आ के साथ बनता है, आ के साथ बनता है या आ के साथ बनता है, आ के साथ बनता है या आ के साथ बनता है। ठीक है, आ कंप्लीट हो गया। इसके साथ कौन जुड़ेगा, इसके साथ कौन जुड़ेगा, जो ई वाला है, ऊ वाला है, कौन सा, इसके साथ कौन है, जो ई वाला है, ऊ वाला है, ओ जुड़ता है, ए बनता है, और ऊ वाला मिलकर क्या बनेगा, ओ बनता है। इसमें देखिए अगर ए की मात्रा है तो ए बनेगा, ओ की मात्रा है फिर भी ए बनेगा, और ओ की मात्रा है, ए वाला ओ है तो ओ बनता है जी, विधि। और यण की शुरुआत कहां से, यण की शुरुआत इसमें देखिए ए वाला ई से शुरुआत होगा, ऊ से शुरुआत होगा, और इसका ए से होगा, और किससे, ओ से हो जाएगा जी। बनेगा क्या, बनेगा इसमें या और वह बनेगा, और इसमें भी आया और वह बनेगा। अब दोनों में अंतर क्या, ये दोनों में ये आधा रहेगा, ठीक है, दोनों में क्या, ये आधा रहेगा और ये पूरा रहेगा। ठीक है, दोनों में अंतर बस यही है, आधा और पूरा, ये पहचानने का तरीका है। इस प्रकार से हमारा आज का स्वर संधि कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल पर अपनी सदस्यता बनाए रखिएगा, और अपने साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम 5 के परिवार जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं व्यंजन संधि के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।